हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस का सेकंड पार्ट। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपने चैनल पर लोड कर चुका हूं। और मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया है। और प्रेजेंट सिंपल इतना बड़ा टेंस है कि उसको मुझे एक पार्ट में पूरा लग गया बनाने में। और जो अपने क्वेश्चन होते हैं वो पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इन दोनों में से ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों में सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो मैं अपने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा चुका हूँ, उसको आप देख लें। उसके बाद ही आप आगे के टेंस देखना है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको आगे के टेंस समझ में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं अपना पास्ट सिंपल टेंस। और इसके आगे जो भी टेंस बचे हुए हैं वो सब आप आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना आज का पास्ट सिंपल टेंस। तो अपना जो पास्ट सिंपल टेंस होता है इसे इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं, है ना। इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इस टेंस में क्या होता है, कोई घटना या कोई इवेंट घटित हो जाती है ना। तो वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस लगता है, मतलब जो चीज़ हो चुकी है तो वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसमें जो है अपन वर्ब का सेकंड फॉर्म बी टू का यूज करते हैं ना। और अपनी जो बी वर्ब होती है इसमें वो होती है वाज और वर। और इसकी जो पजेसिव वर्ब होती है वो होती है हैड। अब बी टू का मतलब क्या होता है, बी टू का मतलब कोई एक्शन होना, कोई घटना होना, कोई इवेंट होना, तो वो बी टू कहलाता है। और जो अपना वाज और वर होता है ये अपनी होती है बी वर्ब, मतलब मैं हूँ, आज मैं बिजी हूँ, आई वाज बिजी, यू वर बिजी, तो ये होती है अपनी बी वर्ब। और अपनी जो पजेसिव वर्ब होती है वो होती है हैड, मतलब आई हैड अ कार, यू हैड अ कार, यू हैड अ बाइक, आई हैड अ पेन, तो ये सभी होती है पजेसिव वर्ब। अगर किसी चीज़ में पोजीशन बताना हो कि मेरा है या तुम्हारा है तो वहाँ पर हेड का यूज किया जाता है। और अगर अपने बारे में बताया जाता है तो वहाँ पर बी वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे मैं बिजी हूँ, तुम बिजी हो, तो वहाँ पे वाज और वर का यूज किया जाएगा। और जो अपनी बी टू होती है ये होती है अपनी एक्शन वर्ब, है ना। तो इसको आप ध्यान रखना। आप इसको एग्जाम्पल से देखिए, आई वॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी, तो ये क्या हो गया बी टू। वाट, ये हो गया अपने बी टू। आई वाज बिजी, मैं व्यस्त था, तो ये क्या हो गया बी वर्ब हो गई। और आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, तो क्या हो गई अपनी पजेसिव वर्ब हो गई। तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके कुछ कीवर्ड होते हैं जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि ये अपना पास्ट सिंपल टेंस है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपको कीवर्ड के माध्यम से ही पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अपन को इतना समय नहीं मिलता कि हम उसको डीपली समझें। आप कीवर्ड को देखते ही बता देंगे कि ये वाला सेंटेंस है अपना पास्ट सिंपल टेंस का है। तो देखिए इसके कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो किसी भी टेंस में एगो आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट डे आ जाए। लास्ट डे दो बार हो गया। कौन कौन से कीवर्ड एक बार फिर से देखिए, अपना एगो हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट डे हो गया, दो बार आ गया। तो ये सभी अपने क्या है पास्ट सिंपल टेंस को पहचानने के कीवर्ड। और देखिए आगे, एस्टरडे मतलब बीता हुआ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, और इन प्लस ईयर। और किसी भी इनके साथ कोई भी वर्ष दिया है तो ये सभी जो कीवर्ड होते हैं ये होते हैं अपने पास्ट सिंपल टेंस के। तो इनको याद कर लेना आप, और इन्हीं के माध्यम से आप पास्ट सिंपल टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, ये सभी पास्ट सिंपल टेंस के कीवर्ड होते हैं। ये जहाँ भी या जिस सेंटेंस में यूज किए जाते हैं वह पास्ट सिंपल टेंस होता है। ध्यान रखना है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपना क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हल कर सकते हो, कुछ ही सेकेंड में, है ना। जैसे आई गॉट अ न्यू ड्रेस 2 ईयर एगो, ये आ गया एगो, 2 ईयर एगो, एगो आ गया, मतलब जो अपनी बात पूरी पास्ट की हो रही है। ये सभी शब्द आएंगे तो वो बात पास्ट की होगी, ध्यान रखना। एगो मतलब पास्ट, पास्ट मतलब सेकेंड, बी टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म बी टू गॉट। लास्ट वीक मतलब पास्ट, तो यहाँ भी अपना सेकेंड फॉर्म बी टू। ये अपना स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है, स्पेंड, 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 है ना। और ये अपना गोट है, ये अपना गेट का सेकेंड फॉर्म है, गेट, गोट,
और गोट, है ना। और अपने देखिए ही फेल इन लव विथ हर ओवर अ एगो, एगो आ गया, मतलब अपना पास्ट सिंपल टेंस है। तो अपना ये क्या है, फेल, फेल अपने फाल का सेकंड फॉर्म है, फाल, फेल और फेलन मतलब गिरना, ठीक है। तो एगो, लास्ट वीक, एगो, तो ये सभी हैं जो अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के कीवर्ड हैं और इनके द्वारा ही आपको उनको पहचानना है। आई गोट अ न्यू ड्रेस 2 ईयर एगो, एगो मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट वीक पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही फेल इन लव विथ हर ओवर अ ईयर एगो, एगो मतलब सेकेंड B2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। बस आप इन कीवर्ड को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपना है जो पास्ट सिंपल टेंस है और इसमें हमेशा पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और कुछ नहीं। और इसकी जो अपनी बी वर्ब होती है वो होती है वाज और वर, मतलब मैं हूँ, मैं, आई वाज बिजी, यू वर बिजी, मैं व्यस्त था, तुम व्यस्त थी, आई हैड अ कार, यू हैड अ कार। तो ये होती है अपनी पोजेशन वर्ब। ध्यान रखना जो अपना प्रेजेंट सिंपल की होती है जो हेड होती है पोजेशन वर्ब और वाज और वर्ब होती है बी वर्ब और जो B2 होती है वो एक्शन बताने वाली है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कुछ और कॉन्सेप्ट है कि B2 का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल टेंस का और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है वेन। वेन में देखिए कि वेन में अगर एक साइड B2 होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, तो दूसरी साइड अपना वाज वर्ब होता है। एक और कॉन्सेप्ट है वेन का कि अब इसके जस्ट अपोजिट, अभी अपना B2 आ रहा था आगे, अब इसमें B2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म चला गया कहाँ, पीछे, और आगे क्या हो गया, वाज वर्ब ING। और अगर ए ना हो वाज वर्ब ING तो आप इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको भी यूज कर सकते हैं। आप इनको उदाहरण से देखिए आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं खाना बना रहा था जब तुमने मुझे बुलाया। आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने बुलाया। तो यहाँ पे क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब ए आ गया, आई वॉज कुकिंग ए वाला आ गया। तो यही होता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म व्हेन के साथ दो अलग अलग टेंसों में लगता है ना। अब इसके बाद देखिए वी वेंट टू स्कूल टुगेदर व्हेन वी वर चिल्ड्रन, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ए आ गया, वेन अपना ए आ गया और वाज वर्ब ए आ गया। वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, हम लोग स्कूल साथ जाते थे, कब, जब वी वर चिल्ड्रन, जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है। तो आपने देखा कि वेन के साथ इस साइड अगर B2 आता है दूसरी साइड वाज वर्ब आता है, और अगर इस साइड वाज वर्ब ING आता है तो दूसरी साइड B2 आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। अब आई कुड स्विम कुड वेल व्हेन आई वाज यंगर, मैं अच्छा तैर सकता था जब मैं छोटा था। तो इसमें कुड है जो अपना कैन का सेकंड फॉर्म कुड है, कैन का सेकंड फॉर्म कुड है, और ये वेन, और इसके बाद जो वाज है अपना, ये अपना ए वाला है वाज वर्ब वाला। तो वेन, वेन की इस साइड अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म और दूसरी साइड आया अपना वाज, है ना। अब आई हैड टेकन फूड, अब अपना ए हैड थर्ड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट देखिए वेन के साथ। आई हैड टेकन फूड व्हेन यू केम, मैं खाना खा चुका था जब तुम आए थे। एक कैम है अपना CAME कैम, ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, कम, कैम, कम। सेकंड फॉर्म है ना। तो वेन के साथ अपना हेड थर्ड फॉर्म वेन और इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब एक और होता है अपना बिफोर। बिफोर में भी क्या होता है कि एक साइड लगता है अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म और आगे साइड लगता है हेड थर्ड फॉर्म। मतलब अगर पास्ट में कोई दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं और जो घटना पहले होती है तो उसमें अपन हमेशा हेड थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो घटना बाद में होती है उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म मतलब B2 पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे है। बिफोर मतलब पहले,
अब इसको उदाहरण से समझिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर बी रीच्ड, ये हो गया अपना B2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो बिफोर की एक साइड कौन सा आ रहा है, हेड थर्ड फॉर्म। बिफोर मतलब पहले, द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर बी रीच्ड द सिनेमा हॉल, मतलब फिल्म शुरू हो चुकी थी हमारे पहुंचने से पहले सिनेमा हॉल। मतलब जो फिल्म थी वो शुरू हो चुकी थी हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले। तो पहले क्या हुई थी, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, तो हैड स्टार्टेड कब, हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले। तो ये अपना सेकंड फॉर्म। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी कब, बिफोर बी रीच्ड द स्टेशन, हमारे स्टेशन से पहुंचने से पहले, है ना। ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी बिफोर मतलब पहले, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, है ना। अब द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड को मतलब होता है नष्ट होना, ये अपना वर्ब है, डिस्ट्रॉयड। बिफोर रेंड, रेंड मतलब बारिश होना, ये अपना रेन का सेकंड फॉर्म है। तो द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉय मतलब फसल बर्बाद हो चुकी थी कब, बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले, बारिश होने से पहले थी जो फसल बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है। अब इसका एक जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है आफ्टर और एज सून एज। जैसे अपन ने यहाँ ऊपर देखा था कि बिफोर और व्हेन दोनों में एक सा कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरह अपना आफ्टर और एज सून एज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो घटना बाद में होती है उसको अपन आगे रखते हैं, और जो घटना पहले होती है उसको अपन पीछे रखते हैं। आप कॉन्सेप्ट से समझिए, उदाहरण से। द पुलिस केम, पुलिस आई कब, आफ्टर पुलिस आई। द थीफ हैड गॉन, चोर के जाने के बाद। तो क्या इसमें पहले क्या हुआ, थीफ हैड गॉन मतलब चोर के जाने के बाद, तो चोर पहले चला गया, तो ये अपन ने बाद में रखा। पुलिस आई कब, बाद में, तो द पुलिस कम आफ्टर, पुलिस आई बाद में, चोर जाने के पहले, है ना, चोर के जाने के पहले। पुलिस, द पुलिस केम आफ्टर, पुलिस आई बाद में, जब तक चोर जा चुका था। अब एज सून एज सी हैड फिनिश्ड, जैसे ही उसने अपने काम किया, हैड फिनिश्ड मतलब खत्म करना, हर होमवर्क सी लेफ्ट, और वह चली गई मतलब खेलने चली गई। एज सून एज सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क सी लेफ्ट, और वह खेलने चली गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका एक और होता है अपना वाइल का कॉन्सेप्ट, कि जो वाइल होता है इसमें एक साइड लगता है अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म B2, और एक साइड लगता है अपना वाज वर्ब ING, है ना। जैसे द बचर, बचर मतलब कसाई, कट हिज हैंड वाइल ही वॉज चॉपिंग मीट, मतलब उस चॉप को छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। सो द बचर कट, अभी कट है अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, कट 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 तीनों फॉर्म एक से होते हैं। तो द बचर कट हिज हैंड वाइल ही वॉज चॉपिंग, तो कसाई ने जो अपना हाथ था वो काट लिया मीट को काटने के समय दौरान, है ना। अब एक और इसमें लगता है वाइल में कौन सा, इसमें दोनों साइड अपना वाज वर्ब ING आता है। इसको अब देखिए, आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था, वाइल यू वर रीडिंग, जब तुम पढ़ रहे थे मैं खाना बना रहा था, है ना। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, वाइल यू वर कॉलिंग, जब तुम मुझे बुला रहे थे तब मैं खाना खा रहा था। अब इसके अपना एक होता है अपना इसी में इमेजिनरी आता है। इमेजिनरी मतलब होता है कल्पना करने वाला, कि काश मैं राजा होता, काश मैं मंत्री होता, काश मैं और बड़ा होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं विदेश में होता। तो ये सब क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिन करना। जो संभव नहीं है उसको अपन सोचते उसी को इमेजिन कहते हैं ना। इसको अब देखते हैं, इसमें इमेजिन को पहचानने का एक ही वो है तरीका कि जो इसके सेंटेंस होते हैं वो इफ से शुरू होते हैं। तो इसमें देखिए, इफ के साथ वर का यूज कहा गया, मैं होता। इफ के साथ है मेरे पास होता, और इफ के साथ सेकंड फॉर्म मतलब एक्शन, और पहली वाले सेंटेंस में ए आते हैं और इसके आगे वाले सेंटेंस में आता है हमेशा तीनों में बोर्ड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
आप इनको उदाहरण से समझिए, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इफ़ आई वर अ बर्ड, मैं होता। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होती या पक्षी होता। आई वुड फ्लाई, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यदि मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती। तो मैं होता मतलब वर, जैसे अपन बोलते इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता तो आई वुड लिव इन पैलेस, तो मैं महलों में रहता, है ना। अब दूसरा उदाहरण देखिए अपन, इफ़ आई हैड विंग्स, विंग्स का मतलब होता पंखे, यदि मेरे पंख होते आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाती या उड़ जाता, है ना। तो ये हो गया अपना क्या, हैड। हैड मतलब मेरे पास होता, मतलब मेरे होते या मेरे पास। इफ़ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाती, ठीक है। अब तीसरा हो गया अपना सेकंड फॉर्म एक्शन, इफ़ शी इनवाइटेड, ये इनवाइट का सेकंड फॉर्म है ना, इनवाइटेड मतलब बुलाना। इफ़ शी इनवाइटेड आई वुड अटेंड द पार्टी, यदि वह मुझे बुलाती तो मैं पार्टी में जरूर जाता, है ना। तो ये अपना हो गया है, एक तो हो गया मैं होता, मेरे पास होता, और ये अपनी हो गई एक्शन वर्ब। तो ये सभी प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं, ध्यान रखना है, कोई कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिंपल के मिक्स में इनका यूज किया जाता है और इसी में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो अपना हैज और हैव होता है, ये कहलाता है अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड होता है सेकंड फॉर्म, और हैड ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक क्या होती हैं, पजेसिव वर्ब होती हैं, जो अधिकार बताने वाली होती हैं, ये वो वर्ब कहलाती हैं। और एक और होती है अपनी बी वर्ब, बी वर्ब मतलब मैं हूँ, तो इसमें एम इज आर, इज एम आर, तो एक कहलाती हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वाज वर्ब होता है, ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये बीन होता है, ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये सभी होती हैं बी वर्ब, ध्यान रखना इनको, कि ऊपर वाली होती है पजेसिव वर्ब जिसपे अपन अधिकार बताते हैं, और बी वर्ब मतलब मैं हूँ, तुम हो, तो ये सभी होती हैं बी वर्ब। इनके अब छोटे से दो तीन कौन से वो देखिए उदाहरण, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, तो ये कौन सी पजेसिव वर्ब है। आई वाज बिजी, मैं व्यस्त था, तो ये कौन सी हो गई, अपनी बी वर्ब हो गई। और यू वर होनेस्ट, तो ये क्या हो गई अपनी, तुम ईमानदार थे, है ना। तो ध्यान रखना, ये भी अपना वर है, ये अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वाला है ना वर। यू वर होनेस्ट, तुम होनेस्ट थे। तो ध्यान रखना कि एम एज आर होता फर्स्ट फॉर्म, और वाज वर होता है उसे बी टू बोलते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और बीन होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सभी होती हैं बी वर्ब। और अपने हैज और हैव होती है फर्स्ट फॉर्म, हेड होती है सेकंड फॉर्म, और हेड होती है थर्ड फॉर्म, ये होती है अपनी पजेसिव वर्ब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ उदाहरण और देखिए, आई हैड अ कार बिफोर आई हैड अ बाइक, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दिया है जो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बिफोर के साथ ही वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो भाई अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो हेड होता है वो हैज और हैव का सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म भी हेड ही होता है। तो ए वाला जो हेड है, ये है अपनी हेल्पिंग वर्ब, और ये अपनी वाली है मेन वर्ब। मतलब मेरे पास एक कार थी, कब, बिफोर आई हैड अ बाइक, एक मोटरसाइकिल से पहले। तो ए भी हेड है, एक अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आई हैड बीन अ डॉक्टर, ए अपना हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गई मेरे होने की। आई हैड बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, बिफोर आई वाज अ टीचर, शिक्षक बनने से पहले मैं एक डॉक्टर था, है ना। अब आई हैड बीन बिजी, मैं व्यस्त था, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं क्या था, व्यस्त था, है ना। तो ये अपना वर्ब, ये अपना पास्ट सिंपल टेंस में पड़ गया है। अब अपन शुरू करते हैं अपना फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, बिल और सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और आई और सेल के, आई और भी के साथ सेल का यूज करते हैं। वैसे आजकल तो सभी के साथ बिल और सेल, सब मतलब सभी के साथ केवल बिल का ही यूज किया जाता है। अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन के आंसर में बिल और सेल अगर आई और भी के साथ दिया है, तो आपको केवल सेल का ही यूज करना है। और अगर ऑप्शन में सेल नहीं दिया है,
तो विल का यूज करना है, ध्यान रखना। लेकिन अगर विल और शैल दोनों दिया है और क्वेश्चन में आपको आई और वी के बारे में पूछा गया है तो आपको शैल का ही चुनाव करना है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। शैल वी मैरी, क्या हम शादी कर लें। शैल आई राइट, क्या मैं लिखूं, है ना। तो ये देखिए शैल आई और वी के साथ शैल होता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट में हालांकि आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, एक बार देख लीजिए कि इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल और एज सून एज। तो इनके बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ध्यान रखना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जो सेकंड सेंटेंस होता है, सेकंड साइड होता है, उसमें विल, शैल, कैन, में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अपन ने एक प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी पढ़ा था, इसमें भी देख लो कि इन सभी के बाद विल और शैल का यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। अगर एक ये सभी है सेकंड वाले सेंटेंस में आएंगे, फर्स्ट वाले सेंटेंस में नहीं आते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए। आई शैल नॉट गो स्विमिंग अंटिल द सन कम्स आउट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अपना कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो अपनी वर्ब होती है वो एम एज आर के साथ वर्ब का के साथ आई एन जी लगता है। एम एज आर प्लस वर्ब में आई एन जी लगता है, जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसके जो कीवर्ड होते हैं वो देख लीजिए। टुडे, दिस वीक, नाउ, एट द मोमेंट, दिस डेज, स्टिल, नाउ डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम और लुक। तो ये सभी होते हैं जो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड होते हैं। ध्यान रखना कि अगर एक किसी भी सेंटेंस में दिए हैं तो आप तुरंत बता देना कि यह जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर देंगे, है ना। जैसे दिस डेज, आजकल। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। लुक, दिस मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ यूर कार, देखो वह आदमी तुम्हारी कार का गिलास मतलब कांच खोलने की कोशिश कर रहा है ना। नाउ, अभी। आई एम टीचिंग हिंदी, मैं अभी हिंदी पढ़ रहा हूँ। इस टेंस का यूज प्रेजेंट की कंटिन्यूटी बताने के लिए किया जाता है, मतलब जो चीज़ अभी चल रही है प्रेजेंट में रनिंग में है तो उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। एक बार देख लीजिए इसके जो कीवर्ड है, टुडे, दिस वीक, नाउ, एट द मोमेंट, दिस डेज, स्टिल, नाउ डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम और लुक। तो ये सभी होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ये पाए जाते हैं होते हैं तो आप तुरंत बता देना कि यह टेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, आपने उदाहरण देख लिए। दिस डेज मतलब आजकल। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। लुक, देखो। दिस मैन इज ट्राइंग, देखो वह आदमी कोशिश कर रहा है। टू ओपन यूर डोर, तुम्हारी कार का गेट खोलने की कोशिश कर रहा है ना। नाउ, अभी। आई एम टीचिंग हिंदी, अभी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, इस टेंस का यूज प्रेजेंट की कंटिन्यूटी बताने के लिए किया जाता है, मतलब जो चीज़ रनिंग में चल रही है उसको बताने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अपना आता है पास्ट सिंपल वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें कुछ नहीं, वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है बस। इस टेंस का यूज पास्ट की कंटिन्यूटी बताने के लिए किया जाता है, जो पास्ट में हो चुका है उसकी कंटिन्यूटी लगातार को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई वाज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था। व्हेन यू कम, जब तुम। व्हेन यू केम, जब तुम आए, मैं खाना बना रहा था। आई वर वॉचिंग टीवी, मैं टेलीविज़न देख रहा था। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे बुलाया, जब तुमने मुझे पुकारा। आई वॉज टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा था। व्हेन माई फादर कम, जब मेरे पिताजी आए तो मैं नहा रहा था। आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था। व्हेन यू केम, जब तुम आए। और वी वर वॉचिंग टीवी, हम लोग टीवी देख रहे थे। व्हेन यू कॉल्ड अस, जब तुमने हम लोग को बुलाया। आई वॉज टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा था। व्हेन माई फादर केम, जब मेरे पिताजी आए। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या है, विल या शैल के साथ वी प्लस आई एन जी आता है।
विल या सेल, और बी और वर्ब में आईएनजी लगता है। इसके कीवर्ड क्या होते हैं? दिस टाइम, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ये सभी होते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड होते हैं। बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसके ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके आता है अब आगे अपना परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो इस टेंस का यूज जब कोई रेगुलर कार्य समाप्त या फिनिश हो जाता है तो वहाँ यूज किया जाता है इस टेंस का। जैसे खाना बनाना, खाना खाना, पढ़ाई करना। तो जब इस टेंस का यूज जब कोई रेगुलर कार्य या एक्शन समाप्त या फिनिश हो जाता है तो वहाँ यूज किया जाता है। ठीक, इसके कीवर्ड क्या क्या होते हैं? कीवर्ड के द्वारा ही आप इसको पकड़ सकते हैं। रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, एट, सो फार, लेटली, मैनी टाइम, 5 टाइम, बिफोर। तो ये सभी होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड होते हैं। इनके द्वारा आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है इसके कीवर्ड? रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, एट, सो फार, लेटली, मैनी टाइम, 5 टाइम, बिफोर। तो ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड होते हैं। आप इसको उदाहरण से देखिए और अच्छी तरह समझ में आएगा। आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुका हूँ, है ना। और इसका जो वो होता है हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ध्यान रखना। इसके साथ हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो आई हैव कुक्ड, हैव के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका हूँ। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम, ये आ गया अपने मैनी टाइम, मैं इस जगह पर कई बार आ चुका हूँ, मैनी टाइम। आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम, मैं यह मूवी कई बार देख चुका हूँ, मैनी टाइम। आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, इससे पहले भी मैंने आपको कहीं देखा, तो ये अपना बिफोर आ गया। आई हैव सीन दिस बुक्स बिफोर, इसके पहले भी मैं इस बुक को देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। तो ये सभी कीवर्ड के द्वारा बता सकते हैं कि ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब कीवर्ड को कीवर्ड को अच्छी तरह से ध्यान रखना, लिख लेना। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब अपना शुरू होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अपन ने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू होता है। तो इसमें कुछ नहीं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज जब पास्ट की दो इवेंट या दो घटनाएं एक साथ होती हैं तो फर्स्ट इवेंट के साथ पास्ट परफेक्ट मतलब हेड थर्ड फॉर्म, और दूसरी इवेंट के साथ पास्ट सिंपल मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। जैसे आई हैड रिटन नोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं लिख चुका हूँ वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के नोट्स, वेरियस अलग अलग विषयों पर मैं नोट्स लिख चुका हूँ, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज इम्पॉसिबल कंडीशन में वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ भी किया जाता है। जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसका अपन इम्पॉसिबल कंडीशन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ किया था। मतलब एक साइड अपना हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और दूसरी सेंटेंस में दूसरी साइड क्या आएगा, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इमेजिनरी में, तो इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, यदि तुम मुझे बुलाते, आई वुड हैव अटेंड द मैरिज, तो मैं शादी जरूर अटेंड करता, शादी में जरूर आता। ये अब तो नहीं हो सकता कि वो अब तुम्हें बुलाए क्योंकि शादी तो अब हो चुकी है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि जैसे कोई बोलता है यार तुम मेरी शादी में नहीं आए, तो अपन क्या बोलेंगे कि इफ़ यू हैड इनवाइट मी, यदि तुम मुझे बुलाते तो आई वुड हैव अटेंड द मैरिज, तो मैं जरूर शादी में आता। लेकिन अब तो नहीं हो सकता, शादी तो हो चुकी है, अब ऐसे तो नहीं कि दोबारा हो जाएगी। लेकिन अपन उसका सेंटेंस तो बनाएंगे, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, यदि मैं अच्छी मेहनत करता तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता।
अब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपन बात तो करेंगे कि यदि मैं अच्छी मेहनत कर लेता, इफ़ आई हैड स्टडी हार्डर, यदि मैं अच्छी मेहनत कर लेता, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो मैं पेपर को पास कर लेता, है ना। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है कि विल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कीवर्ड इसके होते हैं बाई द टाइम, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई प्लस टाइम। तो एक कीवर्ड होते हैं। आप ध्यान रखना कि टेंस में कीवर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कीवर्ड के द्वारा विद इन सेकेंड में बता सकते हैं कि यह कौन से टेंस का सेंटेंस है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो कीवर्ड क्या है? बाई द टाइम, बाई नेक्स्ट मंथ और बाई प्लस टाइम। आई विल हैव अराइव्ड एट द ऑफिस बाई 10 AM। विल हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। दे विल हैव हैड देयर डिनर बाई देन। आई विल हैव फिनिश्ड व्हेन यू अराइव, ठीक है। अब अपन देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपना जो अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू होता है, और ये अपना शुरू होता है प्रेजेंट से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो इस टेंस को सिंस और फॉर वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना कि जब भी सिंस और फॉर का कहीं भी यूज होगा तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया जाएगा, चाहे वो अपना प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो। अगर कहीं भी सिंस और फॉर, जो अपना सिंस होता है, सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, वह सुबह से खेल रहा है। तो ये क्या होगा? पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फार होता है वो ड्यूरेशन बताता है कि तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, वह 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 10 घंटे से सो रहा हूँ। तो ये सभी क्या है? ड्यूरेशन बता रहा है। तो जो ड्यूरेशन बताता है उसके साथ फार, और जो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है उसके लिए अपन सिंस का यूज करते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं, और इसको अपन आगे देखेंगे और आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब कार पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चल रहा है तो हैज हैव के साथ बीन प्लस ING का यूज किया जाता है। मतलब कोई भी कार्य जो अपना पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है तो वहाँ पे अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस फॉर 6 ईयर। मैं यहाँ पे पिछले 6 सालों से रह रहा हूँ, और अभी भी रह रहा हूँ ना। तो वो ये आई हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस फॉर 6 ईयर। यहाँ ये क्या है? अपना ड्यूरेशन बता दिया 6 ईयर, इसलिए इसका फॉर का यूज हुआ है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सिंस का मतलब क्या है? अपना पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कब से? सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव वेटिंग, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ बस का, है ना। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 4 ईयर। मैं इस कॉलेज में पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, और अभी भी पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, तो इसके साथ अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। अब देखते हैं अपना पास्ट परफेक्ट। जब कार पास्ट से शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाए तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। ध्यान रखना कि पास्ट से ही शुरू हुआ तो पास्ट में ही खत्म हो गया तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। इसमें हैड के साथ बीन प्लस वर्ब में ING लगता है। आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 7 ईयर बिफोर आई गोट द जॉब। आई हैड बीन टीचिंग, मैंने यहाँ पर आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 7, मतलब मैंने इस स्कूल में 7 साल पढ़ाया है। इस जॉब से पहले, इस जॉब को मिलने से पहले आई गोट द जॉब। आई हैड बीन टीचिंग, मैंने यहाँ पे पढ़ाया है इन दिस स्कूल में, इस स्कूल में फॉर 7 ईयर से 7 साल से
बिफोर के पहले आई गुड द, मतलब मुझे जॉब मिलने से पहले मैंने इस स्कूल में 7 साल तक पढ़ाया है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स बिफोर आई रीच, मैं पहुंचने से पहले 2 घंटे से बस का इंतज़ार कर रही थी, है ना। ये है। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें फॉर अगर सेंटेंस फॉर तक ही रहता है तो यहाँ पे पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कहाँ करेंगे, फॉर के बाद बिफोर और वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, बिफोर के बाद इस सेकंड फॉर्म, तो वहाँ पर अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और फॉर ईयर एज सून एज आई गोट, अगर एज सून के बाद वो चलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वहाँ पे अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। एक बार फिर से देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर सेंटेंस होता है फॉर 4 ईयर्स, यहीं ख़त्म हो जाता है तो ये वाला सेंटेंस लगेगा। और 4 ईयर के बाद बिफोर, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। और अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस कहाँ लगेगा, फॉर 4 ईयर एज सून एज आई गेट द जॉब, तो इसमें अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। चलिए अपना यहाँ देख लीजिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो शुरुआती पॉइंट था, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, फॉर ड्यूरेशन मतलब 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ, तो इसके साथ फॉर। यहाँ देखिए जो सिंस है, सिंस के साथ सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 5 PM, फॉर 3 आवर्स, 2 डेज, 5 ईयर, ठीक है। अब इसके बाद हमने लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें विल सेल के साथ हैव बीन और वर में ING लगता है। तो जब काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चल रहा है और फ्यूचर तक चलने की संभावना है, ध्यान रखना कि काम है जो अपना पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर तक चलने की संभावना है, तो वहाँ भी अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 4 ईयर एज सून एज आई गोट द जॉब, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 3 आवर्स एज सून एज एट अराइव, ठीक है। तो अपना टेंस का पूरा टॉपिक खत्म होता है और इसके बाद मैं वॉइस का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। और मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।